फॉरेक्स मार्केट है क्या? फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक है जिसके अंदर आप करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज के ऊपर ट्रेड करते हो। करेंसीज जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और स्लैश यूएसडी और बहुत सारे इसमें डिफरेंट पेयर्स होते हैं। पेयर्स पे मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसमें आप बेसिकली ट्रेड्स करते हो और ये सारी चीज़ें असल में एग्जिस्ट भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक ऑयल कॉइन ले लिया, वो वर्चुअली बना हुआ है, वर्चुअली चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आप इसकी प्राइस के ऊपर बेट लगाते हो कि आने वाले टाइम में, आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर इसकी प्राइस जो है वो बाउंस बैक करेगी, मतलब टॉप पे जाएगी या फिर बॉटम पे जाएगी, यानी ऊपर नीचे आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है। फर्ज करो आपने गोल्ड की प्रेडिक्शन करी, आपने गोल्ड में ट्रेड करनी है, ठीक है। कमोडिटीज के अंदर आता है गोल्ड, यूएस ऑयल, सिल्वर, ये सारी चीजें आपने गोल्ड में ट्रेड करनी है, ठीक है। अब गोल्ड को आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि उसकी प्राइस जो है 5 मिनट बाद इतनी हो जाएगी, 5 मिनट बाद उतनी हो जाएगी। गोल्ड की ट्रेड यानी फॉरेक्स की ट्रेड करने के लिए कुछ ब्रोकर्स होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए एक्सनेस हो गया, एक्सएम हो गया, काफी सारे डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं। ये आपको उधार यानी लेवरेज प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास से थोड़ा सा उधार लो, उसमें लेकर ट्रेडिंग करो। फॉर एग्जाम्पल जो मैं रखता हूँ 1:2000 रखता हूँ, बाकी आपके ऊपर है जो लेवरेज आप डिसाइड कर सको। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 400 गुना लेवरेज खोल दी और लॉन्ग शॉर्ट कर लिया, इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें आपको ब्रोकर एक फिक्स लेवरेज प्रोवाइड करता है, उससे आप पर्सनली जो है वो ट्रेड करते हो अपने एसेट्स को। दिन का 7.5 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड किया जाता है फॉरेक्स मार्केट में। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर दो लोग होते हैं, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो दिन के खरबों में ट्रेड कर रहे होते हैं, और एक होते हैं रिटेलर्स हम जैसे जो 1000, 1200, 2000, 500, 50, 100 ये अमाउंट लगा के ट्रेड कर रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर्स का काम होता है आपको हटाना, मतलब आपको मार्केट से गायब कर देना, आप लोगों के पैसे लेकर अपने प्रॉफिट्स बनाना। और आपका काम एज अ रिटेलर ये होता है कि आप उनके नक्शे कदम पर चलो, उनसे आपको पैसे लेने नहीं है, बस अपने पैसे बुक करने हैं उनके नक्शे कदम पे चल के और निकल जाना है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर से आप जीत नहीं सकते, लेकिन आप स्कैल्प्स करके या फिर स्विंग ट्रेड्स करके आप उनसे प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। और यकीन मानो फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, मतलब अगर गोल्ड में आप ट्रेड करते हो, वॉल्यूम सेशंस क्या होते हैं, लॉट साइजेस क्या होती है, पूरी वीडियो उस चीज़ के ऊपर कवर्ड है, आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं आएगी। और अगर यूट्यूब वीडियो देखकर आपको फ़ायदा होता है तो आप डेमो ट्रेड करो, जो स्ट्रेटजीज मैं यहाँ बताऊंगा उसको डेमो ट्रेड करो। डेमो ट्रेड करके अगर आपको फायदा होता है तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो। 1 अगस्त से $30 का हो जाएगा प्री रिकॉर्डेड, और लाइव क्लासेस अगर आपको मेरी चाहिए तो वो हो जाएंगी ऑलमोस्ट $50 की, जिसके अंदर आपको सिर्फ लाइव क्लासेस के अंदर आपको गोल्ड के लाइफ टाइम सिग्नल्स फ्री मिलेंगे। अगर आप हमारे एक्सनेस के रेफरल कोड के थ्रू अकाउंट बनाते हो तो आपको लाइफ टाइम सिग्नल्स में फ्री मिलने वाले हैं। आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, पूरा एक अलग से ग्रुप है स्टूडेंट्स का, जहाँ पे आप मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे बैठ के बातचीत कर सकते हो, कंफ्यूजन अगर आपकी रहती है तो वो क्लियर कर सकते हो, और आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जिनको आप पूरा कर सकते हो, वगैरह वगैरह। प्री रिकॉर्डेड में भी ये है, लेकिन उनको बस लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी और लाइफ टाइम सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, 2 महीने के लिए फ्री मिलेंगे, 2 से 3 महीने के लिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली क्रिप्टो की तरह नहीं है। क्रिप्टो के अंदर आपको कॉइन्स ट्रेड करने पड़ते हैं, जैसे बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, ऑल्ट कॉइन्स हो गए, ठीक है। ये कॉइन्स वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, इनका फिजिकल अपीयरेंस कोई नहीं है। लेकिन फॉरेक्स में गोल्ड भी असल में एग्जिस्ट करता है, सिल्वर भी असल में एग्जिस्ट करता है, करेंसी पेयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और डिफरेंट चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसको देखकर आप ट्रेड कर सकते हो। और आप लेवरेज मिनिमम ही ले सकते हो, मतलब क्रिप्टो के फ्यूचर्स की तरह नहीं है कि आपने 400 गुना लेवरेज ले ली या 500 गुना लेवरेज ले ली, ऐसा नहीं होता। इसमें एक लिमिटेड लेवरेज आपको ब्रोकर देता है। और आपका सवाल होगा क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है या हलाल है? तो देखो, मैं रिकमेंड करूंगा DYOR, डू योर ओन रिसर्च। अपना गूगल पर जाकर थोड़ी रिसर्च करो, डिफरेंट फतवे सुनो। काफी ज्यादा लोग हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग को हलाल कहते हैं, काफी सारे लोग हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को हराम कहते हैं। आपके ऊपर है, आपका पैसा, तो आप अपने पास खुद मेहनत करो, खुद सोचो। हर डिफरेंट इन्फ्लुएंसर आपको डिफरेंट चीज बताएगा कि ये हराम है, ये हलाल है, उनकी बातों में मत आओ, अपना फैसला खुद करो, ठीक है। और उस हिसाब से फिर फैसला करना। अगर आपको मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एक्सनेस और विंगेक्स के थ्रू अकाउंट बनाओ, और क्रिप्टो और फॉरेक्स की ट्रेड्स जो हमसे फ्री में लो। क्रिप्टो की ट्रेड स्पॉट वाली होती हैं, उसमें फ्यूचर्स नहीं होता, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन विंगेक्स पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। बहरहाल फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसमें सेशंस क्या होते हैं, लॉट साइजेस क्या होती है, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद मेन क्लासेस शुरू करते हैं, जिसमें आपको मैं ट्रेंड लाइन सिखाऊंगा, आपको सपोर्टेशंस बता दूंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको हायर हाई, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो मार्क करने हैं। वो करने के बाद MSS क्या है, MSS के बाद फेयर वैल्यू गैप्स क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है, आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे आपने क्या करना है, आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। आपने देखने के बाद डेमो ट्रेड करनी है अपने, कहाँ पर किसी पे भी डेमो अकाउंट बनाओ, ठीक है। MT5 वगैरह पे, मेटाट्रेडर 5 वगैरह पे, किसी पे भी डेमो ट्रेड करो और देखो कि आपको फ्री यूट्यूब वीडियो से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपके एनालिसिस यूट्यूब वीडियो से अच्छे जा रहे हैं तो सोचो कोर्स में कितना कुछ होगा और उससे कितना फायदा हो सकता है आपको, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, करो। चार्ट्स पे चलते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ।
सबसे पहले समझो कि फॉरेक्स में पेयर्स कितने होते हैं। देखो, आप पेयर्स और कमोडिटीज में ट्रेड करते हो। कमोडिटीज के अंदर आपका गोल्ड आता है, सिल्वर आता है और आपका यूएस ऑयल आता है। अगर आपको हाई वॉल्यूम के साथ, मतलब ज्यादा लोग जब ट्रेड कर रहे हो, आपका जल्दी प्रॉफिट बने, आपको ये चाहिए, तो आप गोल्ड में ट्रेड करना। गोल्ड बहुत हाई वॉलेटाइल है, लेकिन न्यूबी के लिए मैं गोल्ड बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आप यूरो यूएसडी से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन यूरो यूएसडी भी उतना ही ज्यादा वॉलेटाइल है। फॉरेक्स पेयर के अंदर यूरो यूएसडी आता है और स्लैश यूएसडी आता है, यूएसडी सीएचएफ आता है, यूएसडी जेपीवाई आता है। सबसे ज्यादा जो ट्रेड करते हैं वो जीबीपी यूएसडी ट्रेड करी जाती है, यूएसडी जेपीवाई ट्रेड करी जाती है, यूरो यूएसडी ट्रेड करी जाती है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी ट्रेड करी जाती है। आपने ट्रेडिंग व्यू में आना है। कोई भी चार्ट को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस के लिए आपको आना है ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में आप सर्च पे लिखोगे, जैसे मैंने जाओ यूएसडी लिखा हुआ है, जिसे कहते हैं हम गोल्ड। तो ये गोल्ड का पेयर मेरे पास इस वक्त यहाँ पे खुला हुआ है। नीचे मैं आपको कैंडल्स वगैरह बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको यूरो यूएसडी खोलना है, आप सिंपल यहाँ पर आके यूरो स्लैश यूएसडी लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यूरो यूएसडी आप लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगा। ओंडा का चार्ट हमेशा खोलना, क्योंकि वो एक्यूरेट होता है बिल्कुल, ठीक है। चाहो तो इसको वॉच लिस्ट में भी डाल सकते हो, तो ये आपके साइड में एक वॉच लिस्ट बार है, आपका यहाँ आ जाएगा। चाहो तो उसको आप वॉच लिस्ट कर लेना, वॉच लिस्ट में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको देखने में जो है आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, चार्ट की कुछ सेटिंग या साइकोलॉजी वगैरह भी होती है, वो मैंने अपने कोर्स में बहुत अच्छे से समझाई है। क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, तो मैं उन चीज़ों पर फिलहाल अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको ट्रेड करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पेयर्स वगैरह क्या होते हैं, तो हम इसे हटा देते हैं। उसके बाद मार्केट में इंपॉर्टेंट होते हैं सेशंस। अब आपके पास लंदन सेशन होता है, एशिया सेशन होता है। एशिया सेशन होता है पहले, फिर लंदन सेशन होता है, लंदन के बाद न्यूयॉर्क सेशन होता है। ये 3 सेशन मेन होते हैं। कैसे पता लगेगा, ये देखो यहाँ पे, ये है बेबी पिप्स एक वेबसाइट है। यहाँ पर आप आओगे तो ये आपको सारे सेशंस बता देगा कि अच्छा भाई, यहाँ से यहाँ तक ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यहाँ तक चल रहा था। न्यूयॉर्क कब ओपन होता है, न्यूयॉर्क होता है 5 बजे से लेके आपका 12 बजे तक वो चलता है, ठीक है। ऐसी एशिया सेशन वगैरह जो भी होता है, अगर आपको यहाँ पर आके नहीं देखना, तो आप सिंपल यहाँ पर आओ चार्ट पे और आईसीटी एवरीथिंग करके आप ये वाला लगा सकते हो, आईसीटी किल जोन, ठीक है। इसको आप ओपन करोगे तो ओपन करने पे क्या होगा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये खुद मार्क करके दे देगा कि यहाँ से यहाँ तक लंदन सेशन था, उसके बाद मार्केट ने और ऊपर गई मार्केट, और यहाँ से यहाँ तक न्यूयॉर्क सेशन अभी चल रहा है, ठीक है। उसको लंदन लो ले ले। तो इस तरीके से जो है आप सेशन मार्क कर सकते हो। आईसीटी किल जोन, आप इंडिकेटर में आओगे, यहाँ पे सिंपल आप लिखोगे आईसीटी किल जोन्स, ठीक है। ये रहा आईसीटी किल जोन्स, तो आपको वो इंडिकेटर मिल जाएगा। और ये इंडिकेटर आपको बेसिकली बताता है कि कौन सा सेशन कब शुरू हुआ है। सबसे ज़्यादा हाई वोटालिटी जिसमें होती है, मतलब ट्रेड करने में मज़ा आता है, वो बेसिकली लंदन और न्यूयॉर्क में आता है। और हमारे ग्रुप में जो ट्रेड्स दी जाती हैं वो भी लंदन और न्यूयॉर्क में दी जाती हैं। ये सेशंस बेस्ड ट्रेडिंग होती है। इसके अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, और सॉफ्ट स्नैप्स वाले, ठीक है। और मैंने रील्स भी इसके ऊपर बनाई हुई हैं थोड़ी बहुत, तो वो आप वहाँ से भी देख के सीख सकते हो। मैंने आपको सेशंस का समझा दिया, मैंने आपको पेयर्स का समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं मेन कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, उस पर हम आगे आते हैं। लेकिन फिलहाल मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, जिससे आपको लॉट साइजेस क्या होते हैं, डिफरेंट चीज़ें क्या होती हैं, उसकी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पूरी वीडियो वैसे मेरी कोर्स की है, लेकिन मैं इसमें थोड़े कुछ पार्ट्स आपको ऐड ऑन करके दिखा देता हूँ, तो आपके आसानी हो जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज की क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ लॉट्स के बारे में, लॉट्स क्या होते हैं और पिप्स क्या होती हैं और लॉट साइज़ कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप्स की लॉट होती हैं? 3 टाइप्स की मेनली लॉट होती हैं, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। माइक्रो लॉट हम कहते हैं 0.01 लॉट को, जिसके अंदर हम 1000 यूनिट्स बाय करते हैं। इसके अंदर हम लोग इस तरह नहीं होता जैसे क्रिप्टो के अंदर के आप एक कॉइन बाय कर लो या 10 कॉइन्स बाय कर लो। इसमें यूनिट्स में बाय होता है, 1000 यूनिट्स आप मिनिमम बाय कर सकते हो। 0.01 लॉट जो होता है ये मिनिमम होता है, इससे कम आप नहीं बाय कर सकते। तो अब इसके अंदर ये है कि देखें, एवरी 10 पिप्स, मैंने क्यों लिखा है पिप्स, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि पिप्स क्या होती हैं। अगर आप 0.01 लॉट यूज़ करते हो तो एवरी 10 पिप्स पे आपको $1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप मिनी लॉट यूज़ करते हो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 समथिंग लाइक दैट, तो इस तरह आपको एवरी 10 पिप्स के ऊपर $10 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर आप स्टैंडर्ड लॉट करते हो तो 1 लॉट के ऊपर आपको 10 पिप्स के अंदर $100 का प्रॉफिट होगा। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं करेंसी पेयर्स की तरफ कि करेंसी पेयर्स जो है उसमें हम ये जो लॉट साइजेस है कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पिप्स क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, पिप्स कहते हैं परसेंटेज इन पॉइंट्स और प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट्स को, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम यूरो यूएसडी और जीबीपी जेपीवाई को हम लेके चल रहे हैं। गोल्ड को हम अभी नहीं देख रहे, गोल्ड को हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, जो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख के, सिर्फ अगर आपको गोल्ड का देखना तो आप देख सकते हो। जो मैं आपको आज तरीका बताऊँगा ये सबसे ईजीएस्ट है मेरे हिसाब से, जो मैंने बहुत सर्च करके आपको निकाला है आपके लिए। तो अब इसमें देखें, यूरो यूएसडी का जो पेयर है, अगर उसकी प्राइस चल रही है इस वक्त 1.1381,
ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1.1388 चल रही है, ठीक है। तो हम 1.1381 अगर प्राइस उसकी चल रही है और वो 1.1391 तक चले जाता है, सही है। लाइक यहाँ से 81 था और यहाँ से ये 91 तक चला गया, इट मीन्स 10 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है, ठीक है। 10 पॉइंट्स की मूवमेंट पे ये काउंट होगा 1 पिप, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे ये 381 से लेके 481 चले जाता है, लाइक 100 पॉइंट्स की मूवमेंट आती है, तो ये हमारा काउंट होगा 10 पिप मूवमेंट के अंदर, ठीक है। सेम इसी तरह ये जीबीबी के अंदर है, ये देख लें 212 और यहाँ पे 222, ठीक है। 10 पॉइंट्स की मूवमेंट आई यहाँ पे और ये काउंट होगा हमारा 1 पिप। इसी तरह लाइक हमारा इसके अंदर आएगा 100 पिप्स की अगर हमें देखनी है, सॉरी 100 पॉइंट्स की देखनी है, 100 पॉइंट्स की मूवमेंट आई 212 312, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हो गई 10 पिप मूवमेंट। अब इसके अंदर अगर हम देखें, मैंने एक नीचे चार्ट बनाया है थोड़ा समझाने के लिए। अगर हम लाइक 1.1381 से हमारी प्राइस स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हमने बाय किया है, ठीक है, और 1.1391 तक हमारा टारगेट है, ठीक है, 10 पिप्स का। और उसके अंदर हम 1 लॉट की पोजीशन साइज़ ले रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ये देख रहे हैं 1 लॉट की, ठीक है। अब एवरी 10 पिप्स मैंने आपको क्या बताया था, एवरी 10 पिप्स अगर आप ये लॉट यूज़ करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, $100 का, ठीक है। अब ये देखें, एवरी 10 पिप्स अगर आप ये प्राइस आपकी 10 पिप्स मूव करती है और आपने 1 लॉट की पोजीशन ली हुई है तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा। अब मैं इसको लाइव चार्ट पे भी आपको लगा के दिखा देता हूँ किस तरह आपने लगाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जाओगे, आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है, ठीक है। अब आप कह रहे हो यार मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, ठीक है, और दिस विल बी माई टारगेट, और यहाँ पर मेरा SL होगा, ठीक है, 1:3 के रेशियो के साथ, सही है। अब यहाँ पे आप देखोगे ब्रैकेट के बाद ये क्या दिखा रहा है हमें, 16 पिप्स, ठीक है। 16 पिप्स का हमारा टारगेट है। यहाँ पे क्या है, 5.3 पिप्स जो है इसकी हमारा SL है, सही है। अब इसके हिसाब से हमने अपना लॉट साइज सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखो 16 पिप्स, मतलब अगर हम ये यूज़ करते हैं तो 10 पिप्स के ऊपर हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा था, $1 का, ठीक है। 16 पिप्स का हमारा कितना होगा, $1.6 का प्रॉफिट, सही है। इसी तरह अगर हम ये यूज़ करते हैं तो एवरी 10 पिप्स पे हमारा कितना हो रहा था, $10 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, यहाँ पे 16 पिप्स है, 10 पिप्स पे हमारा कितना हो गया, $10 और 6 पिप्स ऊपर से तो $6, सही है। 1 पिप के ऊपर $1 का प्रॉफिट। तो इस तरह 6 प्लस करेंगे इसके अंदर तो हमारा 10 + 6 $16 का प्रॉफिट होगा अगर हम ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं 16 पिप्स को, ठीक है। इसी तरह अगर हम 1 लॉट की पोजीशन साइज़ लेते हैं तो हमारा 10 पिप्स के ऊपर होगा $100 का प्रॉफिट, और यहीं पे आप 6 पिप्स प्लस कर दो तो $160 का आपका टोटल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरह आप लॉट साइज़ लगा सकते हो, बिल्कुल बेसिक तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, सही है। इस तरह ही आप लॉट साइज़ कैलकुलेट करते हो। अब ये लॉट साइज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जब भी हम MT5 के अंदर लाइक यूज़ करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, जो भी हम आपको लाइक बताएंगे ट्रेड वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे ये लॉट साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बगैर आप ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखें गोल्ड के अंदर टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। गोल्ड इस तरह मूव नहीं करता जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि लाइक यहाँ पे अगर आपका 10 पॉइंट्स का डेसिमल के बाद 10 पॉइंट्स का अगर यहाँ पे मूवमेंट आता है तो ये 1 पिप होगा, और इसी तरह अगर यहाँ पे 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है तो ये 10 पिप्स होगा। लेकिन गोल्ड के अंदर इस तरह नहीं होता, गोल्ड के अंदर डिफरेंट है थोड़ा। अच्छा, गोल्ड के अंदर अगर ये आपको गोल्ड जो है 3313 पे चल रहा है, आप पॉइंट के बाद की वैल्यू को छोड़ दें गोल्ड के अंदर, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। अगर 3313 पे गोल्ड चल रहा है और वो $1 की मूव देता है, लाइक 3314 की मूव देता है, ठीक है, तो आप उसको कंसीडर करोगे 10 पिप्स, ठीक है। लाइक $1 की मूव के ऊपर 10 पिप्स, एंड $10 की मूव के ऊपर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो $10 की मूव के ऊपर वो होगा 100 पिप्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं गोल्ड आपको दिखा देता हूँ। गोल्ड आपको शो यहाँ पे नहीं करेगा, गोल्ड आपको 10 पिप्स के ऊपर 100 वो दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गोल्ड के चार्ट में आ गए। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और अब अगर मैं इसको 10 पिप्स के ऊपर लेके आऊँगा, ये देखें, ये आप बोलेंगे कि लाइक ये क्या है, तो गोल्ड थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करता है, गोल्ड इस तरह वर्क नहीं करता। अब गोल्ड के अंदर अगर आप 100 का देखेंगे ना, ये देखें यहाँ पे आपका, ये देखें पॉइंट ब्रैकेट के बाद 108, तो ये आपका होगा 10.8 पिप्स, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको लेके जाओगे यहाँ पे 1000 पे, अब ये क्या हो गया आपका 103 पिप्स, ये आपका 103 पिप्स हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंट के बाद जो डेसिमल है इसको आप काउंट नहीं करोगे। इसी तरह जब ये 10,000 पे जाएगा तो वो आपका होगा 1000 पिप्स के करीब, ठीक है।
यहाँ पे अगर इसको आप बहुत ऊपर तक लेके चले जाते हो तो वो आपका काफ़ी, ये देखें यहाँ पे हम लेके जाते हैं इसको 10,000 तक। अब ये पॉइंट के बाद 4 को हम काउंट नहीं करेंगे, 1017 मतलब ये कितना हो गया 10,117, ठीक है। ये आपका 10,000 पिप्स हो गया, सही है। अब 10,000 जो आपको दिखा रहा है, लेकिन ये 10,000 एक्चुअली में है नहीं, ये आपको काउंट आप इसी तरह करोगे कि ये 1000 पिप्स है, ठीक है। 10,000 में काउंट नहीं होगा इसका। अगर 100 होगा तो वो 10 पिप्स, अगर 1000 होगा तो वो 100 पिप्स, और अगर 10,000 होगा तो वो 1000 पिप्स, ठीक है। सो इसी तरह ये काउंट होगा। अब मैं इसका आपको ये बता देता हूँ, अगर लाइक मैं डिटेल में भी आपको समझा देता हूँ। अगर ये $1 की मूव देता है गोल्ड, ठीक है, आपने 1 लॉट से पोजीशन साइज़ लिया हुआ है, $1 की मूव के ऊपर आपके $100 बन रहे हैं, ठीक है, 1 लॉट की पोजीशन साइज़ के ऊपर। ये अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट लिया हुआ है जहाँ पे एवरी 10 पिप्स के ऊपर आपके $100 हो रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे आप पिप नहीं देखोगे, आप पिप को इग्नोर कर दो, आप डॉलर की मूव देख लो। फॉर एग्जांपल गोल्ड के अंदर तो अगर यहाँ पे $1 की मूव आती है तो आपका $100 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर आपकी $10 की मूव आती है तो आपका $1000 का प्रॉफिट होगा इस लॉट साइज़ के ऊपर, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी $100 की मूव आती है तो आपका $10,000 का प्रॉफिट होगा इस लॉट साइज़ के ऊपर, ठीक है। अभी आपके अकाउंट साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट में पोर्टफोलियो कितना है, ठीक है। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ लाइक चार्ट्स बना के रखे हैं, यहाँ से आप ये देख सकते हैं। देखें, अगर आप किसी करेंसी में ट्रेड करें तो उसके अंदर आप लॉट साइजेस अलग लगाओगे थोड़े, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी लाइक गोल्ड के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर, गोल्ड या सिल्वर में कर रहे हो तो उसके आप लॉट साइजेस अलग लगाओगे। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि $100 का अगर आपका अकाउंट साइज़ है और उसमें आप 1% ही सिर्फ रिस्क करना चाह रहे हो, ठीक है, कि आप बोल रहे हो कि मेरा $1 से ज़्यादा एक ट्रेड के ऊपर ना जाए, तो उसके अंदर आप ये लॉट साइज़ जो है रिकमेंडेड ये आप यूज़ करोगे तो इसका इशू नहीं है, ठीक है। वैसे रिकमेंडेड है कि यहाँ पे आप $1 से लेके $5 तक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर, 5% तक भी आप रिस्क कर सकते हो। उसमें ये होगा कि लाइक अगर आप 5% रिस्क करते हो तो फिर आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप गोल्ड के अंदर आ जाते हो तो गोल्ड के अंदर भी आपको लॉट साइजेस प्रॉपर मेंशन है कि किस अकाउंट साइज़ के ऊपर आप, ये 10,000 तक का अकाउंट साइज़ मैंने रखा है मिनिमम, कि अगर आपके रियल अकाउंट में इतने हैं तो आप इतने लॉट साइजेस से ट्रेड कर सकते हो। 0.01 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एवरी 10 पिप्स पे आपको $1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह 0.02 होगा तो क्या होगा, 0.02 मीन्स $2 का एवरी $10 पिप्स के ऊपर प्रॉफिट। इसी तरह 0.1 अगर है तो आपको एवरी 10 पिप्स के ऊपर $10 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको 0.2 कर दोगे तो यहाँ पे $20 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर आप एवरी 10 की जगह 100 पिप्स लगा देते हो यहाँ पे, ठीक है, 0.1 है और 100 पिप्स पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको $100 का प्रॉफिट होगा 10 की जगह। इसी तरह यहाँ पे आपको $1000 का प्रॉफिट होगा इस लॉट के ऊपर, और इसके ऊपर आपको $10 का प्रॉफिट होगा अगर 100 पिप्स का आप टारगेट अचीव करते हो, ठीक है। कि उम्मीद है आप सबने देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि लॉट साइजेस क्या होते हैं, आपको ट्रेड करते हुए कैसे करने हैं, ट्रेड प्लेस कैसे करनी है, वो क्लास बिल्कुल मैंने एंड में रखी है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको ट्रेंड दिखना आना चाहिए, आपको हायर हाई लोअर लो, हायर हाई और लोअर हाई लोअर लो के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली मार्केट जो है 3 रेंजेस में मूव करती है। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइडवेज और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में बेसिकली मार्केट करती क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, उसके बाद मार्केट हाई बना के यहाँ पे रेंज करने लग जाती है, ठीक है। ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, और फिर सडनली एक हाई बनता है, ठीक है, उसके इसको हम कहते हैं हायर हाई, उसके बाद हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी, फिर लोअर हाई, उसके बाद फिर लोअर लो। तो ऐसे करके मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड जो है चेंज करती है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रेंड फाइंड करना, ठीक है। मार्केट इन 3 ट्रेंड्स के अंदर ही घूमती है। इसमें अप ट्रेंड में जब मार्केट होती है, मतलब जब मार्केट हायर हाई हायर लोस बनाती हुई जा रही है, समथिंग लाइक दिस, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस। कैसे कंफर्म हुआ, ये वाला हाई जब इस मार्केट ने ले लिया, जब दूसरा हाई बनाया तो ये लो कंफर्म हो गया। इसी तरीके से सेम जब ये लो बना, ये कंफर्म कब तक नहीं हुआ, जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती भी जाती है, जब ये हाई ब्रेक होता है तो इसे कहते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज भी मैं समझाता हूँ आगे जाके आपको डिटेल। अब ये हो गया आपका अप ट्रेंड, ठीक है। ऐसे ही होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है वो सडनली ऊपर से नीचे गिरती है, जिसे आप हाई कहते हो। जब मार्केट सडनली नीचे गिरती है तो वो हाई बनाती हुई लोअर लो बनाती है, उसके बाद लोअर हाई, ठीक है, उसके बाद लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। इस सारे लोज को नीचे ब्रेक करती हुई जा रही है, ठीक है, और सारे हाईस को ऊपर नहीं जा रही। अगर हाई ब्रेक करेगी तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे
अगर एकदम से ऐसे थोड़ी ऊपर गई, इसने ये तोड़ दिया, ठीक है, ये वाला हाई तोड़ दिया, तो ये ट्रेंड आपका चेंज हो गया। ये मैं आपको चार्ट्स में दिखाता हूँ, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो साइडवेज मार्केट चल रही है इसको कंसोलिडेशन भी बोला जाता है हमारी ज़बान में जो हम ट्रेड करते हैं। तो ये आपको ट्रेंड समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे गो चार्टिंग में, मैं आपको ट्रेंड एक्जैक्टली फाइंड करके दिखाता हूँ और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको वो समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, मुझे जरा यहाँ ब्रश मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है, फिर मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने फिर लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने फिर हाई बनाया, ठीक है। इस हाई को इस हाई ने ब्रेक किया, सही है। उसके बाद ये मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है। अब मार्केट ने अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना था तो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया, उसके बाद दोबारा मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, क्योंकि ये हाई था, मार्केट ने इसको तोड़ा, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये जब मार्केट ने तोड़ा तो मार्केट सडनली ऊपर चली गई। अब जब मार्केट हायर हाई बनाती भी जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, उसके बाद लोअर हाई लोअर लो, फिर सडनली हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब अगर मार्केट को कंटिन्यूसली हायर हाई बनाना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए होगी, ठीक है। इज दैट करेक्ट? तो अब देखते हैं मार्केट करती क्या है। ओके, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट ने कर दिया तो अब हमारा लो कौन सा कंफर्म हुआ, हमारा लो ये वाला कंफर्म हो गया, ठीक है। ये वाला लो हमारा पूरा कंफर्म हो गया। तो अब देखो मार्केट करेगी क्या, मार्केट ने फिर हाई बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब अगर ये लो टूटता है तो मार्केट ने नीचे ही जाना है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, हमें इसके नीचे क्या मिली, हमें इसके नीचे मिल गई क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ कैंडल क्लोजिंग मिली है हमें, कैंडल ने स्वीप नहीं दिया। अच्छा, ये बात याद रखना, कैंडल पैटर्न्स और डिफरेंट जितने पैटर्न्स होते हैं वो फॉरेक्स में काम नहीं आते। तो अगर आपने क्रिप्टो पूरा सीखा हुआ है तो फॉरेक्स में कहीं ना कहीं आप फंसोगे। तो ये चार्ट पैटर्न्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं ये फॉरेक्स में काम नहीं आती। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड जो है वो अपना चेंज कर दिया। वो क्या बनाती भी गई, ये हायर हाई बन गया, ठीक है। ये आपका हायर हाई बन गया, ये मार्केट ने क्या बना दिया, लोअर लो। अब लोअर हाई बनेगा, ये लोअर हाई बना, इसके नीचे लोअर लो बनेगा। देखा, तो सिंपल है, ट्रेंड आपको ऐसे फाइंड करना आना चाहिए। अब देखो, मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं समझ गया, लेकिन आप न्यू भी कैसे समझोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, तो उसके लिए ट्रेंड लाइन काम आती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन की एक बेसिकली स्ट्रेटजी होती है 3 टच पॉइंट वाली, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो बेसिकली मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची और ट्रेंड लाइन कहाँ की है, ऊपर की। अब अगर मैं ऐसे खींचूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे आप कह सकते हो सपोर्ट बा मार्केट ने वर्क किया, रीटेस्ट किया और गिर गई, लेकिन ऐसे वर्क नहीं करती, ठीक है। आई एम सो सॉरी क्रिप्टो ट्रेडर्स, लेकिन आप ट्रेंड लाइन ऐसे ही ड्रॉ करते हो, ठीक है। डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी होगी तो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन भी आप कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल एक पॉइंट पकड़ोगे और यहाँ से ऐसे उसको ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे आपने पकड़ा और ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया कि मार्केट इसका सपोर्ट लेती लेती नीचे जाए या फिर इसको ब्रेक करती भी नीचे जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है, लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज़ लिक्विडिटीज़। आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया हायर लो का, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आप अपने पास ही प्रैक्टिस करके देख सकते हो। आपने ट्रेंड फाइंड कर लिया ना, देखो हमेशा सबसे पहले आपने ट्रेंड फाइंड करना है, ट्रेंड फाइंड करने के बाद डिफरेंट चीज़ें आपने करनी है। अच्छा, अब आते हैं लिक्विडिटीज़ पे। देखो, मार्केट जब बहुत सडनली ऊपर या नीचे चली जाती है ना, तो वो लिक्विडिटीज क्रिएट करती भी जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ पर अपनी चलती भी मार्केट से लॉन्ग पोजीशन ओपन करी होगी, स्टॉप लॉस उनके यहाँ होंगे, टीपी उनका यहाँ होगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं सेम यहाँ पे भी दिखाऊँ, काफ़ी लोगों ने यहाँ से बाइंग करी होगी, टीपी उनका ऊपर होगा, स्टॉप लॉस उनका बिल्कुल यहाँ इसके नीचे होगा, इसके बिल्कुल नीचे होगा, ठीक है। तो ये आपकी बन जाती है पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पूरी बन जाती है। ये सही से ड्रॉ होगी नहीं क्योंकि नीचे बहुत सारे कॉन्स हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। ये आपकी पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन जाती है, ठीक है। अब मार्केट जब सडनली ऊपर चली गई ना, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट ज़रूर होगा अगर आप उस पर बैक पर आओगे तो, ठीक है। यहाँ पर एक कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक ऐसा ज़रूर होगा जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी और इन सब के एसएल्स ले लेगी, क्योंकि चलती हुई मार्केट से बहुत लोग ट्रेड करते हैं और ये न्यू रिटेलर्स होते हैं जो ऐसी हरकत करते हैं। तो आप इस हरकत से कैसे बचोगे? आपने सिंपल, आपको पता है कि हाँ भाई मार्केट ने इनफ लिक्विडिटीज यहाँ जनरेट कर दी हैं, अब मार्केट इनको लिए बगैर ऊपर नहीं जाएगी। जैसे आपकी गाड़ी है, ठीक है, यह आपकी गाड़ी है। अब गाड़ी को क्या चाहिए होता है, गाड़ी को चाहिए होता है फ्यूल, सही है। अब अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है तो आपकी गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, राइट। इसी तरीके से मार्केट में लिक्विडिटीज वर्क करती हैं। अगर मार्केट के पास इनफ लिक्विडिटी नहीं है तो वो ऊपर नहीं जा पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? मैं सिंपल आपको गोल्ड में एक प्रेडिक्शन दिखाता हूँ। ये मैं आता हूँ एक हफ्ते के अंदर, मैं सब ड्राइंग्स को जरा रिमूव कर दूं, ओके। ये आप गोल्ड का एक हफ्ते का चार्ट देखो, ठीक है। मार्केट कितना कंसोलिडेट कर रही है एक हाई की विक मारने के बाद,
मार्केट कोशिश कर रही है कि सब रिटेलर्स को यहाँ पे फंसाए, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या बिल्डअप करी हुई है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बिल्डअप करी हुई है ऑलरेडी। तो मार्केट जो है इन सब की लिक्विडिटीज लेगा, और मेरा टारगेट है कि मार्केट जो है हो सकता है इसी महीने के अंदर अंदर 3100 तक आए, जो मेरी प्रेडिक्शन है। उसके बाद मार्केट यहाँ से पंप कर जाएगी, नया हाई हमें देखने को मिलेगा, मार्केट के बाद इनफ लिक्विडिटीज आ जाएंगी। ठीक है, इज दैट करेक्ट? तो अब आप बोलोगे साहब या तो हवा में बातें कर रहे हो, मार्केट नीचे जाएगी नहीं, यहाँ पे वो ही नहीं बनता। ठीक है, मैं आपको भी ट्रेड करना बता नहीं रहा कि ट्रेड आप प्लेस कैसे करोगे या क्या हिसाब होगा, लेकिन आप मेरी प्रेडिक्शन देखना, मार्केट यहाँ से गिरेगी। ठीक है, खैर ये तो मैंने डीप्ले मोड ऑन किया हुआ है तो मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, लेकिन आप देखो आपके पास अगर लिक्विडिटी जोन्स मौजूद हैं, ऊपर एक रिजेक्शन एरिया मौजूद है, तो मार्केट ने गिरना ही है। तो मैं आपको दिखाऊं, मार्केट देखो कितने प्यारे तरीके से इन सब की लिक्विडिटीज लेती हुई जो है वो डंप करेगी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से वापसी पंप कर देगी। इसी तरीके से मार्केट जो है वो वर्क करती है, और इसी तरीके से आपको लिक्विडिटी समझ में आनी चाहिए। डिटेल में डिस्कस करिए, 1 घंटे की वीडियो बना के लिक्विडिटीज मैंने अपने कोर्स के अंदर, लेकिन आप इस यूट्यूब वीडियो से भी सीख सकते हो। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से गिरी। ठीक है, अब ये देखो, अब मार्केट यहाँ से गिरी, अब गिरने के साथ वो यहाँ सब जगह ना सारे लोग यहाँ पे बीच बीच में सेल लेते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटीज क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया क्या बन गया, ये बन गया। अब मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने अगर नीचे से ऊपर जाना है तो ट्रेंड सबसे पहले वो चेंज करेगी। ठीक है, तो हम वेट करेंगे उसके ट्रेंड चेंज होने का, ट्रेंड चेंज होगा उसके बाद हम अपनी एंट्री प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखना मार्केट यहाँ से कैसे प्यारे तरीके से जो है वो बूम कर देगी। यहाँ पे एफईजी से मार्केट ने एंट्री दी हमें। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, यहाँ पे हमने लॉन्ग पोजीशन अपनी रखी। स्टॉप लॉस कहाँ आप रखोगे, स्टॉप लॉस रखोगे बिल्कुल इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक के, और आपका टारगेट होगा ये। आपको क्या मिल रहा है, 2.47 मिल रहा है। अब आप देखो मार्केट कितने प्यारे तरीके से आपके इस लेवल को रिस्पेक्ट करते करते आपका टारगेट जो हिट कर देगी। और क्यों किया मार्केट ने टारगेट आपका हिट, क्योंकि आपके पास जब मार्केट गिर रही थी तो लिक्विडिटीज क्रिएट करती हुई जा रही थी, मार्केट जब उठ रही थी तो मार्केट लिक्विडिटीज क्रिएट करती भी जा रही थी। लिक्विडिटीज का खेल है सारा। लिक्विडिटी समझ ली, फॉरेक्स गेम समझ गए तुम, और तुम्हें कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं। सही है, तुमने ट्रेंड फाइंड करना है, तुम्हें ट्रेंड देखना आ गया, तुम्हें उस ट्रेंड की लिक्विडिटीज फाइंड करनी है। लिक्विडिटीज फाइंड करने के बाद अब आते हैं हम एमएसएस पे, जिससे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, जिसे हम एमएसएस कहते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बेसिकली होता है जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चली जाए, मतलब लोअर लो बनाने के बाद हायर हाई बना दे। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ये सिंगल कैंडल से लो बना। ठीक है, पहले ये लो बना था, मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करी, ये पूरी लिक्विडिटी स्वीप हुई। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने क्या बनाया, लो बनाने के बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती तो हमारा क्या होता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, मैंने बताया है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट देखो कितने प्यारे तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई ऊपर चली गई। और जिस कैंडल पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, इससे ही आप बोलते हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। डाउन ट्रेंड से जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप लेके अप ट्रेंड में शिफ्ट कर जाए, उससे एमएसएस बोलोगे। अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, उससे भी एमएसएस आप बोलोगे, लेकिन कैंडल को देखने के बाद। ठीक है, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद होगा ये। मैं आपको यहाँ पे फिर से करके दिखाता हूँ। बेसिकली मार्केट अप ट्रेंड में थी, ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कोई पीडीआर होगा, कोई फेयर वैल्यू गया, कोई ऑर्डर ब्लॉक या और डिफरेंट चीजें। यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, आपके पास टारगेट्स कौन कौन से थे, पूरी लिक्विडिटी मौजूद थी ना ट्रेंड लाइन की जो मैंने समझाई है। यहाँ पे मार्केट सडनली ऐसे डंप कर गई, आपके सारे टारगेट्स हिट। और जिस कैंडल पे यहाँ नीचे कैंडल क्लोजिंग मिली, याद रखना यहाँ पे कैंडल क्लोज मिलनी चाहिए, ऐसे पूरी ऐसे नीचे कैंडल क्लोज मिलनी चाहिए, विक नहीं। अगर विक नीचे मिलेगी ना, अगर खाली विक है, ठीक है, अगर खाली विक आपको नीचे मिलेगी तो वो स्वीप हुआ है, वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। हो सकता है अगर आप खाली विक के ऊपर देख रहे हो ना, तो मार्केट पता है आपको कैसे काटेगी, मार्केट आपका काटेगी ऐसे एक ऊपर कैंडल बना के, और यहाँ सारे ट्रैप हो गए, यहाँ सबके एसएल मार्केट ने लिए, और अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट अपना अगला हाई बनाएगी। ऐसे मार्केट वर्क करती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। सब छोड़ो, ये ड्राइंग को गौर से देखो। ठीक है, ये ड्राइंग को गौर से देखो। यहाँ मार्केट क्या थी, मार्केट थी डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप होने के इसके ऊपर क्लोजिंग पे क्या बनता आपका, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनता। क्यों, क्योंकि सीरीज ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसने गलत मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये आपकी सीरीज ऑफ पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपको क्लोजिंग मिली, आपका क्या हो गया, आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। फिर किसी भी पीडीआर पे आप अपनी एंट्री प्लेस करते हो, और आप सारे जितने भी यहाँ लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं उनको आप टारगेट करते हो। सिंपल इज दैट। अब आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए ट्रेड लेते हुए, आपको सबसे पहले ट्रेंड फाइंड करना है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। स्टेप 3 आपका क्या हुआ
कि आपको लिक्विडिटीज ढूंढने के बाद आपको MSS का वेट करना है। स्टेप 4 FEG या OB पर एंट्री बनाओ, सही है। स्टेप 5 2RR टारगेट करो, सिंपल। इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है, ठीक है। अच्छा याद रखना, ये मैंने फ्री में खाली आपको यहाँ पर जो है वो FPG और ऑर्डर ब्लॉक सिखाया है, लेकिन कोर्स के अंदर फिब्स भी हैं और डिफरेंट चीज़ें भी हैं ट्रेड करने के लिए, जिसमें ब्रेकर ब्लॉक वगैरह सब है, BPR भी है। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल आप ये समझो एक मोर देन इनफ है एक न्यूबी ट्रेडर के लिए समझना, ठीक है। आपने ट्रेंड देख लिया, लिक्विडिटीज देख ली, MSS देख लिया, फेयर वैल्यू गैप से बात करते हैं और ऑर्डर ब्लॉक पे बात करते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट के बीच में एक गैप बनता है, ये 3 गैप देख रहे हो, ये बीच का जो गैप है, अगर ये मार्केट ने विक मारी होती ना, समथिंग लाइक दिस, अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर मार्केट ने पूरी विक मारी होती, मुझे विक ड्रॉ नहीं करने दे रहा, माजरत, तो मैं ऐसे दिखा नहीं सकता। अच्छा आप तस्वीर में देखो, ये मैंने एक तस्वीर अटैच करी है यहाँ पे, ठीक है। ये बीच में देखो, ये कितना बड़ा ये आपको गैप नजर आ रहा है, ठीक है। एक गैप ये रहा, एक गैप ये रहा, ठीक है। तो ये बीच का जो गैप है इसे कहते हैं हम फेयर वैल्यू गैप्स, और इसी की डिफरेंट इसमें चीज़ें भी होती है, जिसके अंदर आप BPR भी होता है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी होता है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके समझा भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप अगर अप ट्रेंड का है तो इसमें आप ऐसे मार्क करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट जो है ऊपर एक विक बनाएगी, उसके बाद ऐसे नीचे आएगी, नीचे आने के बाद इसको टैप करेगी। मैं ज़रा ये हटा दूँ एक सेकंड ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। ऐसे ये बनाएगी, उसके बाद आप प्रिडिक्ट करते हो कि ऐसे पंप आ जाएगा। आपकी TP जो आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाय लगाया हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पे बाय लगाया, स्टॉप लॉस के नीचे, टारगेट आपका ये, तो आपका टारगेट जो हिट हो गया, ये मैंने बहुत बड़ी कैंडल बना दी, कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसका उल्टा कर दे, ठीक है, ये तो आपका फेयर वैल्यू गैप बन गया, डाउन ट्रेंड में भी आप ऐसे ही देखते हो। अगर मार्केट इसका उल्टा कर दे और नीचे क्लोजिंग दे दे, तो यह आपका बन जाता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अब चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है इसको ऐसे रीटेस्ट करेगी इस एरिया को और नीचे गिर जाएगी, ठीक है। ये होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। मेरे कोर्स के अंदर BPR भी है, इसकी डिफरेंट एक फॉर्म होती है, काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें भी हैं। मैंने एक फ्री वीडियो BPR के ऊपर बनाई हुई है, तो आप वो भी चेकआउट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। डाउन ट्रेंड का अगर आपने देखना हो तो डाउन ट्रेंड फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे नीचे जा रही है, ठीक है, मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने बनाया यह फेयर वैल्यू गैप। अब आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट जो है वो यहाँ पे रीटेस्ट करे और फिर ऐसे मेरा टारगेट हिट कर दे, ठीक है। सेम मार्केट ने आपके बिल्कुल सुन ली, मार्केट ने आपका क्या किया, मार्केट ने आपको यहाँ पे टैप किया और अगली कैंडल से आपका टारगेट हिट कर दिया, अगली 3-4 कैंडल से आपका टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो वर्क करते हैं, और आप चार्ट्स में कैसे ढूंढोगे मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज मौजूद है हमारे पास, ठीक है। मार्केट सडनली गिरी है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, MSS किया है, क्योंकि कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल चुकी है, जो कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपने एंट्री बनाने के लिए या तो फेयर वैल्यू गैप देखना है या ऑर्डर ब्लॉक देखना है। आपका फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, अगर आप जूम करोगे तो ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मैं इसे सही से ड्रॉ कर देता हूँ, मैं बल्कि लाइन लगा के ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप पूरा, पहली कैंडल का टॉप और तीसरी कैंडल का बॉटम, ठीक है। तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कहां तक कि मार्केट जो है मेरा टारगेट दे, बिल्कुल यहां इसके ऊपर तक मार्केट चली जाए, ठीक है। अब अगली कैंडल देखते हैं क्या बनी। ओके, मार्केट ने यहां पे हमारा फेयर वैल्यू गैप को टैप करा है। जब टैप किया कंफर्मेशन के बाद हमने SL बिल्कुल इसके नीचे रखा और टारगेट हमारा ऑल द वे अप 2.79 RR या 2.2 RR हमने टारगेट किया, यहाँ पे इसको प्ले किया और फिर हमने जस्ट वेट किया कि मार्केट जो है हमारा टारगेट जो है ईजिली हिट कर दे, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सबर का फल मीठा होता है, मार्केट ने आपको टारगेट जो है हिट कर दिया। और ये मैं करंट मार्केट में ही देख रहा हूँ, ठीक है। इतना नहीं है कि मैं पुराना चार्ट देख रहा हूँ, सिंपल आपने 3 चीज़ें देखनी है, ट्रेंड देखना है, लिक्विडिटीज फाइंड करनी है, आपने MSS देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, उसके बाद आपने फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री बनानी है। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से एक और अच्छी चीज़ भी होती है जिसको मैंने अपने कोर्स में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो भी एडवांस है, ठीक है। ये बेसिक कोर्स है, इससे अगर आपके एनालिसिस थोड़े अच्छे हो जाएं तो आप कोर्स परचेज करने की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब मार्केट देखना ईजी, ये वाली लिक्विडिटीज जो है वो ले लेगी और उसके बाद नई लिक्विडिटीज क्रिएट करेगी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटीज शिफ्ट कर दी है। अब मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। मार्केट जब ऐसी सिचुएशन में क्लोजिंग ना दे तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, आपके पास एक अच्छा जोन बन जाता है कि अब मार्केट ने नई लिक्विडिटीज क्रिएट करी है, मार्केट उनको लेने के लिए जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पे ऐसे मौजूद है, मार्केट ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है। डाउन ट्रेंड चैनल में मार्केट जो है हमारे मौजूद थी।
मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, कुछ लोग इस ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करते हैं हाई टारगेट करके, तो ऐसे भी चीज़ जो है वो वर्क करती है। उम्मीद है आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कभी फेयर वैल्यू गैप ना मिल रहा हो तो आप ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं मैं आपको समझाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ सडनली गिर रही थी, ठीक है। अब गिरने से पहले अप क्लोज कैंडल जो हैं, जैसे ये दो आपकी अप क्लोज कैंडल है, ठीक है, ये दो आपकी अप क्लोज कैंडल है, तो ये आप सेलेक्ट करोगे ये, क्योंकि ये गिरा है जिस कैंडल पे एमएसएस हुआ है आपका, मतलब जिसने लो बनाया है, बिल्कुल लो बनाने से पहले जो कैंडल्स है, ये आपका बन गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे देखो मार्केट कितने प्यारे तरीके से यहाँ पर आई, यहाँ पे इसने टैप किया और आपके टारगेट सेट कर दिया। अगर एफपीजी आपका मिस हो जाए तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स टारगेट होते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है, हम इस पे बात कर लेते हैं। जैसे देखो ये मार्केट सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अपसाइड, मार्केट जब ऊपर गई तो आपकी डाउन क्लोज कैंडल सारी ऑर्डर ब्लॉक बन गई, लेकिन ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तब होगा जब ये लिक्विडिटी स्वीप कर दे। मतलब अगर इस कैंडल की विक नीचे होती तो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, ये वर्क नहीं करता है क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, नो टेकआउट, तो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके आसानी से याद रहें चीजें, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जिसके ऊपर आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, जहां मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। ये मैंने एक चीज दिखाई थी, ये परफेक्ट ए प्लस सेटअप कहलाता है, जिसमें आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी था, मार्केट ने रीटेस्ट किए दोनों जोन्स को बड़े प्यारे तरीके से, और मार्केट आपके डिजायर टारगेट तक चली भी गई। तो ऑर्डर ब्लॉक का रिवर्सल एरिया के लिए भी देखते हो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, और मार्केट सडनली ऊपर जा रही है और आपके पास एक एरिया नहीं है, आपके पास आप चाह रहे हो कि यार मुझे सेल देखना है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट, जो आप देखते हो ना डिफरेंट जो एनालिसिस जो लोग करते हैं, कहते हैं कि यार यहाँ से मार्केट में सेल आना है, ठीक है। ये देखो सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल से पहले अप क्लोज कैंडल जो थी, ठीक है, जितनी भी अप क्लोज कैंडल थी वो आपका क्या बन गया, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल से पहले का आपका ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब मार्केट ने क्या किया आप गौर से देखना, अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो मार्केट कितनी दफा उस एरिया पर आई है, लेकिन यहां पर टैप करने के बाद कितना प्यारा एक जो जोन था वो आपको दिया है। अगर आप यहां से सेल करते, ठीक है, यहाँ से आप अगर सेल करते, स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके ऊपर रखते, टारगेट सिंपल ये लिक्विडिटी आप रखते, 3.91 आरआर मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए, और ये आपका ट्रेड आपकी जो टारगेट्स हैं वो हिट भी हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क करते हैं। डिटेल में मैंने लिक्विडिटीज, ऑर्डर ब्लॉक्स, एमएसएस, सारी चीज़ें अपने कोर्स में डिटेल में समझाई हैं, लेकिन ये बेसिक वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ कि आप एक्सेस अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे, आपको सर्वर में रोल कैसे मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले आपने आना है हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में, ठीक है, टैप एंड बूम डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के बाद आपने आना है एफिलिएट्स में, यहाँ पर एक्सनेस पर आना है। एक्सनेस पर आने के बाद आपको ये कोड मिलेगा, इस कोड को आपने कॉपी करना है, और जब एक्सनेस पे आप रजिस्टर कर रहे होगे नीचे पार्टनर कोड आएगा, आपको वहाँ पर पेस्ट करना है। जिस ईमेल से आपने रजिस्टर्ड किया होगा, यहाँ पे क्लिक किया टू वेरीफाई करके वो ईमेल आप यहाँ पे शेयर करोगे, हमारी टीम वेरीफाई करेगी और आपको रोल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो आपने बिंगएक्स पर आना है। बिंगएक्स पर आने के बाद यहाँ पे हमारे पार्टनर कोड से अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपने अकाउंट क्रिएट किया, पार्टनर कोड डाला, आपने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट टिकट पर आए। क्रिएट टिकट आपने यहाँ पे क्रिएट टिकट करी, ठीक है, ये आपकी टिकट क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आप खाली छोड़ो मत टिकट क्रिएट करके, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट अटैच करो और कुछ बात लिखो, जैसे हेलो ये मेरा नाम है, नाम लिख दिया आपने वगैरह, ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से कुछ आ जाता है बना हुआ, हम वेरीफाई करके आपको रोल जो है प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपको सिग्नल्स मिला करेंगे कहाँ पे, अगर आप फॉरेक्स में हो तो आप यहाँ पे फॉरेक्स एंड गोल्ड का सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे गोल्ड ट्रेड्स में आप देख सकते हो हम यहाँ पे ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हमारी जो आवाम है वो कितने प्यारे जो है गेंस बना रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही ये ऐसे ही कमाते रहिए, ठीक है। तो आप भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और ये क्रिप्टो की चैट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो ऐसे करके आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। एसएनएस का अकाउंट कैसे बनेगा, केवाईसी कैसे होगी, बिल्कुल आखिर में वीडियो लगा रहा हूँ। पसंद आई हो, समझ आई हो, पूरा तरीका आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को शेयर कर दें। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सनेस पे अकाउंट कैसे बना सकते हो, उसकी केवाईसी, उसकी जो वेरिफिकेशन है वो कैसे कर सकते हैं आप, और उसको अपने मेटाट्रेडर 5 से कैसे लिंक कर सकते हैं। मेटाट्रेडर 5 ब्रोकर है और वो आपको लाजमी चाहिए अगर आपको ट्रेड प्लेस करनी है तो। मेटाट्रेडर 5 और एक्सनेस ये दोनों ही सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है। फटाफट से आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सनेस सर्च करना है। एक्सनेस सर्च करने के बाद मेरे पास इंस्टॉल हुआ है तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये आपसे पूछेगा रजिस्टर साइन इन विद गूगल, तो रजिस्टर करना, साइन इन विद गूगल मत करना। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो मैं फटाफट पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद पार्टनर कोड में जाना है। पार्टनर कोड आपको वो डालना है जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से मिलेगा और जो मेरे डिस्कॉर्ड से मिलेगा, ठीक है। वो डालने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा। ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ मैं फटाफट यहाँ पे। तो ईमेल एड्रेस जैसे ही आप डाल दोगे, फिर आपसे ये पासवर्ड पूछेगा और फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। वो पासवर्ड डालना जो आप याद रख सको खुदा के वास्ते। तो पासवर्ड डालने के बाद आपका जो रियल अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा एक्सनेस का।
ये फ़ोन में करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये एंड्रॉइड है, आप आईफोन पे ऐप स्टोर से कर सकते हो एक्सनेस को। अच्छा, ये करने के बाद आप सेटिंग्स में जाओगे, पर्सनल डिटेल्स पे जाने के बाद यहाँ से आप करोगे वेरिफिकेशन। आपकी ईमेल वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद मोबाइल वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका CNIC या पासपोर्ट जो आपको सही लगे वो मांगेगा। अच्छा, यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने ईमेल को, तो यहाँ ईमेल हम वेरीफाई हमने कर लिया है। यहाँ कोड आया है, हम कोड फटाफट पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कोड पेस्ट कर दिया। अभी नंबर मांग रहा है तो हम अपना नंबर डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद ये नंबर पे कोड भेजेगा। अच्छा, याद रखना यूफोन वाला नंबर यूज़ करना, यूफोन में जल्दी कोड आ जाता है। तो मैंने फटाफट कोड भी डाल दिया है। अब देखते हैं, थोड़ा वेट करने के बाद ये कह रहा है कि अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दो, तो मैं अपना नाम दूंगा, नेम, लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ। अच्छा, और यहीं पे ना एक एड्रेस का भी ऑप्शन है, तो वो एड्रेस बड़ा सोच समझ के डालना, जो तुम्हारे CNIC पे है वही एड्रेस डालना, वरना तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिस जगह में पैदा हुआ हूँ मैं उसको पाकिस्तान लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मेल, उसके बाद नीचे यहाँ पे देखो रेजिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है, तो इसको डालने के बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि डिपॉजिट नाउ, लेकिन अभी भी तुम्हारा पूरा एक्सेस अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, तुम्हें और वेरीफाई करने की ज़रूरत है, मतलब वो तुमसे CNIC वगैरह मांगेगा। तो यहाँ पे मैं जब नीचे और आऊँगा तो यहाँ पे देखो कि ये मुझसे कंप्लीट नाउ पूछ रहा है, तो आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए ये मुझे ऑप्शंस देगा काफ़ी सारे, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस देगा। ठीक है, उन ऑप्शंस को आपको सही तरीके से चेक करना है। अगर आप पासपोर्ट डालना चाहते हो, अपना फ्रंट ID, बैक, जो भी आपको डालना है आप उसके थ्रू वेरीफाई करवा सकते हो अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और जो आप जहाँ रहते हो रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, अच्छा, उससे पहले आपसे कुछ सवाल पूछेगा, तो ये सवाल आप ध्यान से देख दाख के अपने हिसाब से फिल कर लेना। मैंने स्टूडेंट सेविंग्स ये सब करके रखा है। ये आपसे ऐसे ही पूछते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो ये कुछ आपके उस तरीके से सवाल पूछेगा, तो ये अपने हिसाब से आपको फिल करने हैं। ठीक है, कुछ आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होगे जो मैंने करे, लेकिन मुझे कॉपी मत करना, अपने हिसाब से सवालों के सही से जवाब दो। इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ये आगे जाके कर सकता है, तो ध्यान से सुकून से बैठ के इनको जवाब देना है। ठीक है, जैसे ही जवाब आप दे दोगे उसके बाद आपको ये सारे सवाल आपके सबमिट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये बोलेगा नाम चेक कर लो अपना, जो डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम है वही नाम होना चाहिए। ठीक है, नाम जैसे ही आप वेरीफाई कर लोगे उसके बाद ये कंफर्मेशन मांगेगा, सबमिट डॉक्यूमेंट आप करोगे। आइडेंटिटी का आपसे पूछ रहा है कि पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस, ID कार्ड क्या देना चाहोगे, तो मैं ID कार्ड का ही मशवरा दूंगा, CNIC दो अपना। ठीक है, CNIC फ्रंट बैक, क्रिस्टल क्लियर आपकी तस्वीर होनी चाहिए, ज़्यादा लाइट ना हो, उसमें वर्ड्स ब्लरी ना हो। ये सब करने के बाद आपको फोटो उस पर डालनी है और विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जो एक्सेस अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, काफ़ी लोग इस चीज़ को समझने के बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा। अच्छा भाई, यहाँ से आपने सबमिट डॉक्यूमेंट्स करने हैं। जैसे ही आप सबमिट डॉक्यूमेंट्स कर दोगे उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा और आपका अकाउंट जो है वो बना के दे देगा। वेरीफाई आइडेंटिटी करने में थोड़ा टाइम लेता है, कभी कभी 24 घंटे भी लगते हैं, तो घबराना नहीं, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपने जाना है प्ले स्टोर पे और मेटाडेटा पे कनेक्ट करने से पहले आपको VPN चाहिए। तो VPN मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ। VPN आप ये वाला इस्तेमाल कर लो जो मैंने किया है। ठीक है, कोई सा भी कर लो, बस चलना चाहिए, ढंग का VPN इस्तेमाल करना, फ्री वाला ही, क्योंकि मेटाडेटा में लॉगिन करने से पहले आपको VPN इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप VPN अपना यहाँ इंस्टॉल कर लोगे, इसने आपने VPN को ओपन करना है। VPN को ओपन करने के बाद आपको एक लोकेशन कनेक्ट करनी है, चाहे वो कोई सी भी हो। प्रोसीड विद एड्स करना, कि ताकि तुम्हें ये ना भरना पड़ेगा तुम ये वाला VPN यूज़ कर रहे हो, कोई सा भी कर रहे हो, तो प्रोसीड विद एड्स करके कोई सी भी लोकेशन लगा लो, सिवाय यूनाइटेड स्टेट, UK और इन जगहों के। ठीक है, ये करने के बाद, इसको परमिशन देने के बाद VPN आपका कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही VPN आपका कनेक्ट हो जाए उसके बाद आपको आना है वापसी अपने एक्सनेस पे। ठीक है, मैं आपको यहाँ खोल के दिखाता हूँ। आप वापसी अपने एक्सनेस पर आओगे। एक्सनेस पे आने के बाद यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करोगे। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में, अच्छा, यहाँ नाम बोल रहा है ऑप्शनल, तो इसमें नाम रख देना अपना, वरना भूल जाओगे किसका अकाउंट है। और यहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड दिख रहा होगा, तो आपको लॉगिन जो है उसको कॉपी करना है, पासवर्ड जो आपने रखा था वो आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने मेटाडेटा फाइल ओपन करना है, याद रखना, VPN के साथ करना है ये काम। उसके बाद मैनेज अकाउंट में आना है। मैनेज अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे तो प्लस पे क्लिक करते ही आपको ये दिखा देगा फाइंड ब्रोकर। अब आपका VPN अगर ऑन है तो यहाँ पे एक्सनेस लिखोगे तो आपको एक्सनेस मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आपको एक्सनेस पे क्लिक करना है, अपना लॉगिन पासवर्ड इसके अंदर डालना है। एक्सनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एक्सनेस MT5 रियल, मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन पासवर्ड डाल दिया है। तो लॉगिन पासवर्ड जैसे ही आप डाल दोगे उसके बाद आपको लॉगिन करना है और ये कनेक्टिंग दिखाएगा। अगर नो कनेक्शन दिखा रहा है तो मतलब आपने पासवर्ड गलत डाला है, आप पासवर्ड जाके अपने एक्सनेस पे चेक करें। और जैसे ही कनेक्ट हो जाए उसके बाद आपने VPN जो है वो बंद कर दें, सिंपल। ठीक है, तो अब मैं आपको ट्रेड लगाना सिखाता हूँ। ये ऊपर जो आप देख रहे हो, एक ये लॉट साइजेस हैं, तो अगर आपका अकाउंट छोटा है तो 0.01 से लॉट लगाओ। तो मैं 0.01 यहाँ पे लॉट लगाता हूँ। मेरे पास ये बाय और सेल के 2 ऑप्शन आ रहे हैं।
तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रुप में कॉल दी कि आप बाय करो, तो आप मार्केट पे, करंट मार्केट पे बाय पे क्लिक करोगे तो वो बाय हो जाएगा। और अगर आपको उसका एसएल और टीपी लगाना है तो उसी पे आप होल्ड रखोगे, मेटाट्रेडर 5 में उस पर जहाँ आपने बाय लगा उस पर आप क्लिक करके होल्ड रखोगे, तो होल्ड रखते ही वो आपको ऑप्शन दिखा देगा एसएल और टीपी, तो आप टीपी और एसएल अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। और जब ये हो जाए तो वो एरो के बटन पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद वो मॉडिफाई का आपको बोलेगा, मॉडिफाई ऑर्डर, तो आपने मॉडिफाई ऑर्डर डन कर देना, आपकी ट्रेड अब जो है वो लग चुकी है। ठीक है, ये देख रहे हो मेरी ट्रेड चल रही है। और जब ट्रेड लग जाए तो अब आपको क्लोज भी करनी है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ कि यहाँ आपने क्लोज कर लेनी है ट्रेड, आपने वेट नहीं करना टीपी का, तो यहाँ पे आप ऊपर जो 3 डॉट हैं इस पर क्लिक करके क्लोज ऑल पोजीशंस भी कर सकते हो, वरना इस पर क्लिक करके आप क्लोज ट्रेड भी कर सकते हो। इतना सिंपल है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक्सनेस बना सकते हो अपना अकाउंट, कैसा उसको मेटाट्रेडर 5 से कनेक्ट कर सकते हो, कैसे अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हो। बहुत सिंपल है। तो कोई भी सवाल है मुझे डीएम कर सकते हो।